दोस्तों सबसे पहले कमेंट में जितना प्यार दे सकते हो भाई दे दो, क्योंकि आज है बर्थडे और उसके बाद भी मैं आपके लिए सुबह सुबह 8:30 को लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा पूरा का पूरा मोटिवेशन आप ही हो, इसलिए मैं हमेशा आपके लिए काम करता हूं और आज दिन भर मैं काम करूंगा। तो दोस्तों आज के स्पेशल दिन मैं आपके लिए एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेस हैं, जो कोर्सेस से आपको जुड़ना होगा, पीजीए 200 रुपीज का कूपन कोड है, डायरेक्ट आपको 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे जैसे आपके यूनिवर्सिटी के पेपर्स पास में आ रहे हैं तो भाई कोर्सेस से अगर आप पढ़ोगे तो आपका टाइम बचेगा और बस आपको उतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप जुड़ सकते हो, आज आपके पास बहुत अच्छा मौका है। बट ये स्टार्टिंग के बस 100 स्टूडेंट के लिए है, तो आपको जब भी लेना है तो भाई फटाफट लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब मैं चलता हूं दोस्तों, बात करता हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आपको पता होगा तो मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी, जैसे मुंबई है, एसपीपीयू है, एसपीपीयू का 4 यूनिट था और मुंबई का फर्स्ट यूनिट था, और आरजीपीवी, ऐसे मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री का फर्स्ट वाला एक यूनिट मैंने कवर करके रिसेंटली दिया था और बहुत अच्छा मैंने नोट्स भी बनाया था। बट आपने वीडियो को ना उतना रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, इसके लिए मैंने आगे फिर वो लेक्चर कंटिन्यू नहीं किया। अगर आप नीचे कमेंट करोगे कि सर यस सर हमें जरूरत है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो मेरा नेक्स्ट प्लानिंग रहेगा कि मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक के बाद से मैं ये लेक्चर्स भी स्टार्ट कर दूं। और मेरे लिए कुछ नहीं, 1 वीक मेरे लिए इनफ है। 1 वीक अगर आप मुझे ध्यान से सपोर्ट करोगे तो मैं पूरा सिलेबस कवर करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट में भी टॉप किया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, जनरली ये जो सब्जेक्ट्स था, इस सब्जेक्ट्स को मैं किस तरह से फटाफट कवर करता था, मैं हमेशा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग फिजिक्स पे मुझे ज्यादा फोकस नहीं करना होता था। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके अगर सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हैं, और इसके बाद बी डबल ई या ट्रिपल ई जो भी सब्जेक्ट्स है, किसी को बी एक्स भी है, ये सब जो है ये एवरग्रीन सब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर से ये 2 सब्जेक्ट्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसके अंदर थियरी आता ही नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो रेगुलर ही चाहिए। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आप कुछ दिमाग वाइज जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। तो सबसे पहला उसमें पार्ट आता है कॉन्सेप्ट। बट मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग हैं भाई, अगर आप कॉन्सेप्ट ज्यादा भी कवर करने जाओगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं है। सर ऐसा कुछ बता दो सर लास्ट टाइम पे बहुत अच्छे से हो जाए। तो देखो पहला तो एक पॉइंट आता है कि आपका थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है, कब क्या लेना है, कहाँ पे रिएक्शन में क्या लेना है, हर चीजें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा आपको फोकस एरिया कौन सा होना चाहिए आपका, तो देखो दोस्तों ये सबसे ज्यादा फोकस एरिया होना चाहिए। इसके लिए आप चाहिए तो एक फॉर्मूला शीट तैयार कर लो, जहां पे पूरे के पूरे फॉर्मुलेस कवर होने चाहिए। जैसे मैंने जो केमिस्ट्री का एक यूनिट कवर करा है, प्लीज आप मेरा पढ़ाने का तरीका देख लो, उसी तरह से आपको पढ़ना है। वहां पे मैंने फॉर्मूले के लिए किस तरीके से ट्रिक वाइज यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बना लो। तो मैं इसी तरह से आपको ट्राई करूंगा कि दिसंबर में अराउंड जैसे ही मेरा सभी चीजें कवर हो जाए, तो मैं ट्राई करूंगा कि दिसंबर 5 या 6 तारीख के आसपास मैं चीजों को स्टार्ट करूं और ट्रिक वाइज बहुत सारी चीजों को मैं कवर कराऊं। इवन जो जो मेन इक्वेशंस हैं उसका आपको एक लिस्ट बना लेना चाहिए। तो प्लीज ये आप लिख लो कि इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है यस। अब यहाँ पे आपको लर्निंग का जो तरीका है, जो मैं 100% ये जो तरीका है ये टॉपर्स यूज करते हैं, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो बिना मतलब का मेहनत करते हैं एक्स्ट्रा। आप एक्स्ट्रा मेहनत मत करो। आप देखो मैं कभी भी ना जो उसके टाइप्स हैं, तो मैं जानबूझ के ना टाइप्स को फ्लो चार्ट में दिखाता हूँ, ऐसे जानबूझ के 1 टाइप्स 2 टाइप्स और T टाइप्स। तो इससे कैसा होगा कि एक मेरा इंप्रेशन भी अच्छा आ जाता है, और दूसरा कैसा हो जाता है कि मेरा आंसर भी लेंथी हो जाता है। तो हमेशा जो भी आप आंसर देखोगे तो हमेशा ट्राई करो फ्लो चार्ट्स का, कि फ्लो चार्ट से अगर आप आंसर्स को लिखोगे तो वो भी आपको एक बहुत अच्छा इंपैक्ट देगा। तो और हमेशा जो आंसर्स है उसको फ्लो चार्ट या डायग्राम से याद करने की कोशिश करो। आप पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट, वो पूरा का पूरा लर्निंग वर्ड टू वर्ड ये सब इंजीनियरिंग में आप करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। उसके टाइप्स कौन से, उसमें कौन सा एक वर्ड्स बहुत ज्यादा फोकस वर्ड्स है, उस तरह से आपको कवर करना है। और एक मैं आपको थियरी क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको लर्न करना है, मैं खुद लर्न करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, इसके ऊपर आपको 100% डिपेंडेंट रहना है इंजीनियरिंग के अंदर, ये चीज हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि मैं न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करूंगा तो ये मजा नहीं आएगा। यहाँ पे आपको बहुत तकलीफ हो सकता है कि न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको करना है, और इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स 12th के कंपैरिजन में, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, देखो 12th वाला यहाँ है, इंजीनियरिंग का यहाँ है, इतना
लेवल डाउन होता है, 12th वाले न्यूमेरिकल का लेवल बहुत हाई है, और इंजीनियरिंग के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का लेवल ये, बस फॉर्मूला याद है, वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा, यही है, और कुछ नहीं है इसमें। प्लीज एक बार न्यूमेरिकल्स देखो, अगर आप नीचे कमेंट करो तो मैं आपके टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करूंगा कवर कराने के लिए। जैसे मैंने एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कराए, जिनको कैलोरीफिक वैल्यू वाला टॉपिक है उसका न्यूमेरिकल आप देखो, मैंने खुद वीडियोस बनाए हैं उसके ऊपर। तो आपको इस तरह से जस्ट वैल्यू पुटअप किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा फोकस, ये ऐसा सब्जेक्ट है इसको आप रोज वीकली 2-3 दिन का टाइम देके थोड़ा थोड़ा कवर कर सकते हो, पर आपका फोकस मेन मैकेनिक्स, मैथ्स, नहीं तो लास्ट में ना केटी वही सब्जेक्ट में आता है, और ये सब्जेक्ट पे भी आपको थोड़ा बहुत फोकस करते रहना चाहिए। अब साथ में सर न्यूमेरिकल हो गया, सर अब क्या करें। हाँ, एक हमेशा देखा गया है, इवन आप जब पेपर दोगे तो ये चीज फील करोगे कि इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप आंसर्स लिखते हो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एग्जाम के पहले 3 पेपर प्रैक्टिस कर लो, 4 पेपर प्रैक्टिस कर लो, मैं आज तक ना तो किया हूं और ना तो मैं आपको बोलूंगा। हाँ, बट आप एग्जाम के पहले अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एक बार देख लो। हाँ, बोलोगे सर पेपर पैटर्न तो चेंज हो गया है, मैं हूं, मेरे वीडियोस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पे कितना फोकस करना है। आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम बस लिखते जाओ, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चंस पे फोकस करना है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो मुझे ये पता रहेगा, क्योंकि मुझे हमेशा मैं बहुत बार पढ़ाया हूं, तो बहुत बार पैटर्न चेंज होता है, तो पर प्रीवियस ईयर्स में कौन सा क्वेश्चन वैलिड है, कौन सा नहीं है, हर चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एक आंसर्स लिखो, एक आंसर्स लिख के देखो कि आप कितना टाइम लगा रहे हो आंसर्स में। हाँ, तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं मेरे आंसर्स में मार्क्स के अकॉर्डिंग चीजें लिखता था, और मैं हमेशा टाइम मॉनिटर करते रहता था कि 1 घंटे में या तो आधे घंटे में मैंने कितने आंसर्स लिखे, तो बाकी के आधे घंटे में मैं और कितना लिखूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जाता था। तो मैं चाहता हूं कि आप भी वैसे ही जाओ। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। जैसे मैंने जो मेरे कोर्सेज बनाए हैं मैकेनिक्स का, मैथ्स का, उसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन क्वेश्चंस है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी प्रीवियस ईयर्स जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको भी बहुत अच्छे से रेडी करना है। बाकी यूट्यूब पे भी मैं बीच बीच में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अपलोड करते रहूंगा। दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका फोकस बहुत अच्छा रहना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि रिसोर्सेस, कि मैं कौन कौन सा रिसोर्सेस फॉलो करूं। तो देखो दोस्तों, रिसोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो आपको रिसोर्सेस में सबसे पहले खुद के नोट्स होने चाहिए। अगर आप किसी और के नोट्स लेके अगर आप बोल रहे हो कि मैं लर्न कर लूंगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, चल जाता है। अगर किसी का इजी नोट्स है, अगर आपको मिला है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे मेरा खुद का कैसा, मैं किसी का नोट्स लेके अगर पढ़ूंगा तो मुझे नहीं समझता है, बट अगर मैं खुद से अगर नोट्स बनाऊंगा, नोट्स बनाना मतलब मैं पूरा नोट्स नहीं बनाता था, उसमें बहुत टाइम जाता था, बस उसी बुक में अंडरलाइन कर लेता था, हाँ ये पॉइंट लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये। तो आप वैसे फोकस कर सकते हो। तो रिसोर्सेस में आप कोई भी बुक फॉलो करोगे। अब मैं जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखा जाता है कि अपने जो नॉर्मल बुक होते हैं पब्लिकेशन के, उसमें बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग होती है। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड बुक के चक्कर में जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, और उतना अभी आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप नॉर्मल बुक ही फॉलो करो, बस टीचर्स बताते जाते हैं कॉलेज में कि भाई ये वाला पार्ट में ये करो, ये वाला पार्ट ये करो, ये वाले पार्ट ये करो, बस वो थोड़ा फोकस करना, या तो मेरे लेक्चर्स पे फोकस करना, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। तो मेरा अगर आप पर्सनल सजेशन लोगे, तो मैंने भी भाई नॉर्मल पब्लिकेशन के बुक से ही पढ़ा है और बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। तो आपको भी मैं वही सजेशन दे रहा हूं कि आप भी उसी से पढ़ो। आप अलग से अगर 50 बुक लेने जाओगे या स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाओगे तो उतना टाइम नहीं है, क्योंकि बाकी का सब्जेक्ट्स भी है, वो भी कवर करना है, असाइनमेंट कवर करना है, यूनिट टेस्ट 2 आ रहा है, क्या उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो बोल देना नीचे कमेंट करके। तो हर चीज़ें आ रही है, और यूनिट टेस्ट 2 का सिलेबस आप फटाफट नीचे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हो तो आज आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट है। थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। PGA 200 का कूपन कोड यूज़ करना है हर एक कोर्सेज पे। जय हिंद दोस्तों।